Hello everyone, welcome to PW. So many of you are wondering what is the secret hack to become topper in GATE. आज मैं इसे ओपन करने जा रहा हूं कि क्या सीक्रेट हैक है जो कि टॉपर आपको बना सकता है। आपके छोटे छोटे बदलाव जो आपको अपनी लाइफ में करने हैं अभी से लेकर के आपका जब गेट आएगा तब तक की, तो ये जो बेसिक प्रिपरेशन में बदलाव की जरूरत है उसी की बात करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका गोल सेट होना चाहिए। आपको पता है कि हमें गेट या फिर ईएससी में रैंक लानी है। अब ये मेन गोल हो गया। डेली बेसिस पे आपको सब गोल बनाना है। जैसे आज की डेट में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको लगभग 10 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स डेली बेसिस पे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो भी आप कंसेप्ट अगर शुरुआत करने जा रहे हो तो आज आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे और उस कंसेप्ट पे कम से कम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और सोने से पहले आप रिवीजन करोगे। तो ये जो तरीका है ये है शॉर्ट गोल्स। जो गोल्स हैं वो हमेशा ऐसे स्पेसिफाई करने चाहिए जो अचीवेबल हो। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि दिन रात पढ़ते रहेंगे, नहीं, अचीवेबल आपके हिसाब से और आपके मेन गोल की तरफ डेली बेसिस के ये छोटे छोटे गोल्स होने चाहिए। वीकली गोल्स आपके होने चाहिए कि इस वीक में मुझे इतना खत्म कर लेना है, इस मंथ में मुझे ये 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट खत्म कर लेना है। तो इस तरह से आपको अपने गोल्स को लिखना भी है और साथ साथ आपको उन गोल्स को फॉलो भी करना है कि आप उसे अचीव कर पाओ। इसके बाद आता है मैनेज योर टाइम इफिशिएंटली। यही सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और एक टॉपर में। एक टॉपर को अपना टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। अब कैसे मैनेज करना है टाइम? देखो, काम बहुत सारे होते हैं, आपको पढ़ना भी है, आपको सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, रूटीन वर्क का भी करना है, ठीक है, गिवन टाइम में। तो आप क्या करो, मैंने आपसे बताया कि डेली बेसिस पे आपने अपना छोटा गोल सेट किया। उसके बाद आप उन गोल्स को ना, अब आज डिजिटल है तो आप क्या कर सकते हो, एक प्लानर अपना मोबाइल पे प्लानर डाल लो और उस प्लानर के हिसाब से आप अलर्ट्स लगा लो कि भाई इतने टाइम पे हमारा रिंग आ जाएगा, इसका मतलब अब मुझे ये काम करना है। ठीक है, ये मेरा ब्रेक ओवर होने का टाइम होगा, इतने से इतने समय तक मैं पढ़ूंगा। तो जब आप टाइम को बांट के प्रॉपर टाइम टेबल के साथ में मैनेज करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको उतने ही समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें करने का समय मिल जा रहा है। 24 ही घंटे हैं, लेकिन उस 24 घंटे में आप सो भी लोगे, खेल भी लोगे और साथ में आप बहुत अच्छे से इफिशिएंटली पढ़ भी लोगे। तो आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप इफिशिएंटली टाइम को मैनेज कर सको और ये डेली टाइम टेबल आपका होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, क्या आपको प्रोक्रास्टिनेशन से बचना है? यस। सबसे बड़ी गड़बड़ जो होती है ना वो यही है कि आप अपने काम को सोचते हो आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास समय, एग्जाम है 1 साल बाद, तो समय की कोई दिक्कत नहीं है। ये वाले चीज से बचना है, आपको अवॉइड करना है, इस प्रोक्रास्टिनेशन को बचना है। आपको इससे कोशिश करना है कि जो वर्क मुझे करना है वो अभी, जो मैंने टास्क अपने आप को दिया, जो मैंने टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ूंगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहिए। डेली बेसिस पे आप अपने टाइम टेबल पे स्टिक रहिए। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट हैक फॉर द टॉपर। ओके, सो अगर आप बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको हर हालत में चीज़ों को अवॉइड करने के बजाय समय मैनेज करते हुए उस टाइम में चलते जाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि ये सब्जेक्ट अभी नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको स्टिक रहना है। इसके बाद बात करते हैं आपका स्टडी रूटीन। एक टॉपर ना हमेशा स्टडी रूटीन मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि कल, आज बर्थडे था दोस्त का तो आज नहीं पढ़ के कल पढ़ लेंगे, परसों जो है किसी के यहाँ घर जाना था, खाने पे जाना था, पार्टी करनी थी। इस तरह की चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में अनअवॉइडेबल को छोड़ के बाकी जितनी भी आपकी अवॉइडेबल चीज़ें होती है ना, उनको जब आप महत्व ज़्यादा दे देते हो अपने स्टडी रूटीन पे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमको अपना जो समय है उस समय को ऐसा यूटिलाइज करना है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन गोल की तरफ डायरेक्टेड हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक प्लेस खोजना पड़ेगा। जैसे आप कहोगे सर वो स्पेसिफिक प्लेस क्या होगा? आपने टाइम टेबल बना लिया, आप स्टिक हो, पढ़ रहे हो, स्पेसिफिक प्लेस आपको खोजना पड़ेगा जहां आप शांति से पढ़ सको, आपको डिस्टरबेंस ना हो। वो एक कमरा हो सकता है आपके घर का, अगर आपको एक कोना भी मिल जाता है घर का तो वो भी सफिशिएंट है।
क्योंकि आप आराम से, बहुत आराम से, बिना किसी डिस्टॉर्शन के पढ़ सकते हो। आपको बस अपना ध्यान एक जगह अपनी स्टडी पे फोकस करते समय अपने स्टडी पे फोकस करके लगाए रखना है। कोशिश करना है एक ऐसा आपको प्लेस मिल जाए जहां आप आराम से पढ़ सको। कहीं भी हो सकता है। कई लोग पढ़ने के लिए जो है अपने घर में अपने आप को एक पर्दे के घर में कमरे में अपना एक पर्दा लगा लेते हैं। जहाँ पे रूम शेयरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे बीच में पर्दा लगा लेते हैं कि भाई वो क्या कर रहा है वो मुझे दिखेगा नहीं, मैं अपनी टेबल चेयर पे पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका स्टडी रूटीन खराब नहीं होना चाहिए। जो आपने टाइम टेबल सेट किया है डेली का, वो टाइम टेबल आपका फॉलो होना ही चाहिए अनटिल अनलेस समथिंग वेरी बिग अनअवॉइडेबल थिंग। ओके, नहीं तो आप अपना स्टडी रूटीन बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। तो डेली स्टडी इज द मोस्ट सीक्रेट हैक टू बिकम अ टॉपर, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद बात करता हूं पार्टिसिपेट इन क्लास। ये भी बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि स्टूडेंट जब पढ़ता है, और खास तौर से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यार इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं तो हर आदमी इंजीनियर बन जाता। खाली वो डिग्री के लिए इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सच में इंजीनियरिंग आने की। इंजीनियरिंग इज नॉट अ इजी थिंग। देयर आर मेनी डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जब हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जब हम गेट जैसे एग्जाम की बात कर रहे हैं, ईएससी जैसे एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि डाउट आपको आ रहा है, चीजें कम समझ आ रही हैं, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अब मैं उसको क्लियर करूंगा। जब मैं क्लासेस कर रहा हूंगा और मुझे डाउट जनरेट होगा तो मैं टीचर से पूछूंगा। ठीक है, कोई कंसेप्ट में ऐसा हो रहा हो कि आपको कंसेप्ट लैग हो रहा है, तो वहां पे आप क्लास में पार्टिसिपेट करके पूछेंगे। दूसरा ये भी होता है कि जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते हो ना, तो चूंकि आप अपना जज कुछ कर रहे होते हो, तो कई बार क्या होता है कि आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक स्टार्ट होता है तो आपको लगता है यार ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये मुझे नहीं समझ आएगा। ये धारणा अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि टॉपर के अंदर ये धारणा बिल्कुल भी नहीं होती। वो अगर कोई बात सुन रहा है तो बहुत ध्यान से उस चीज को सुन रहा होता है, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करता रहता है क्लास में कि यस सर समझ आया, नो सर नहीं समझ आया। इस तरह की चीज करने से उसका पूरा जो ड्यूरेशन ऑफ क्लास है ना, वो अटेंटिव वो बना रहता है। तो ये बहुत जरूरी है, और ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप लाइव क्लास या फिर आप ऑफलाइन क्लास जो भी पढ़ रहे हो, उसमें आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आपको कोई डाउट है तो उस चीज में, ऐसा नहीं कि नॉर्मली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल, डजंट मैटर। आपका पार्टिसिपेशन आपके गोल्स को ओरिएंटेड होना चाहिए। लाइक आपको कोई डाउट हो रहा है, वो आप पूछते जा रहे हो, है ना। क्लास में आपको लग रहा है थोड़ा सा भी टफ टॉपिक चल रहा है, आप लिखना चालू कर दे रहे हो, आप अपना वो देख रहे हो, और साथ में आप अपने नोट्स बनाने चल रहे हो। नोट्स बनाते समय पढ़ रहे हो, वो चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप उसको वापस से पूछ सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू शुड बी पार्टिसिपेट इन क्लासेस। इसके बाद आता है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। हर टॉपर की अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होती है। आप भी टॉप करने वाले हो तो आपकी भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी। क्या स्ट्रेटजी होती है सर? देखो, इंजीनियरिंग के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको अगर तुम देखो तो एक ऑर्डर में पढ़ना बड़ा जरूरी है। ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है का मतलब क्या है सर? अब जैसे मान लीजिए कि आप ना कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मान लीजिए सिविल का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल का कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, और उससे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट की वो आपने नहीं पढ़ा, तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आएगी। फाउंडेशन उतना स्ट्रांग सेटअप नहीं हो पाता है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट्स मुझे पहले पढ़ने हैं, मतलब कौन सा सब्जेक्ट मैं चूज करूं विच इज बेसिक एंड नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अदर अपकमिंग सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में ये भी आता है कि आप कब तक अपने सब्जेक्ट्स को खत्म करते चले जाओगे। लाइक आपने 1 महीने का टारगेट रखा, आपने कहा सर फर्स्ट मैं मैथ्स पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मैथ्स का कंसेप्ट पूरे इंजीनियरिंग में यूज होने वाला है, तो चलो 15 दिन सर मैं मैथ्स को दूंगा और मैथ्स में अपना कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हो, या फिर आप जो बेसिक सब्जेक्ट है उसके साथ साथ आप एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट पे लेके चल सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हर टॉपर की डिफरेंट होती है। आपको भी थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को देखना होगा। आपके सब्जेक्ट्स कौन से फेवरेट हैं, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप भागते हो, कतराते हो, तो उन सभी के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी ताकि आपका पढ़ने में मन भी लगा रहे और साथ ही साथ आप एग्जाम के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको। इसके बाद बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी टॉपर।
आप क्या चीज पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहने के लिए तो बुक बहुत मोटी मोटी बुक्स हैं पूरी, लेकिन आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ रहे हो तो जो कि गेट से ओरिएंटेड नहीं है या गेट से रिलेटिव नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, पता चला कि आपने पूरी जो है बुक लगा ली, लेकिन आप कह रहे हो कि गेट के क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, क्योंकि आपने गेट ओरिएंटेड पढ़ा नहीं, आपने कम पढ़ा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गेट ओरिएंटेड, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उस ओरिएंटेशन में आप पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। इसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, कई बार थ्योरेटिकल पार्ट को समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ती है, और साथ में ये हमारा इंटरेस्ट स्टडी में बनाए रखते हैं। तो ये आपके पास एक गोल होना चाहिए कि मुझे कम से कम 10 न्यूमेरिकल्स डिफरेंट टाइप के डेली बेसिस पे करने हैं। अगर आप 10 न्यूमेरिकल्स डिफरेंट कंसेप्ट पे बेस्ड डेली बेसिस पे कर रहे हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, तो आप ये पाओगे कि कोई ऐसा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बचेगा नहीं जो कि आपने लगा न लिया। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। अल्टीमेटली न्यूमेरिकल्स आपके गेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की। एक टॉपर ना अपना शॉर्ट नोट्स अपने रिवीजन के टाइम पे बना रहा होता है। क्लास के टाइम पे मेन नोट्स बना लेता है, रिवीजन के टाइम पे शॉर्ट नोट्स बनाता है, फिर फाइनल रिवीजन के टाइम में एक्सट्रीम स्मॉल शॉर्ट नोट्स बना लेता है। ऐसा करने से होता यह है कि जब जब वो लिखता है उसके हाथ को भी याद हो जाता है, और लिखते समय हम थोड़ा स्लो होते हैं। पढ़ते समय हम बड़े फास्ट होते हैं, लेकिन हम लिखते समय थोड़ा स्लो होते हैं, और उस स्लो होने से वो ज़्यादा स्पेस हमारी मेमोरी में लेता है, और इस वजह से वो हमारा कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है। तो दिस शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर केपेबल टू रिकॉल यू एवरीथिंग। आपको 10 सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाएं। कैसे होगा ऐसा? जब आप एक्सट्रीम स्मॉल शॉर्ट नोट्स बना पाओगे। और वो होगा कब? जब आप पहले वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन जब आप कर रहे होगे, तो उस समय जब आपका शॉर्ट नोट्स बनेगा वो आपका सबसे बेहतरीन शॉर्ट नोट्स होगा। जो फर्स्ट शॉर्ट नोट्स होता है ना, वो लगभग टच कर जाता है लॉन्ग नोट जैसा ही हो जाता है जब स्टूडेंट बनाने जाता है, क्योंकि उसको लगता है हमको सारी चीज़ें लिखनी है। लेकिन उस समय उसका जो है वो सेकंड रिकॉल होता है, और जब थर्ड रिकॉल होता है ना, जब आप एक्सट्रीम स्मॉल शॉर्ट नोट्स बना रहे होते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से भर जाती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स के साथ साथ टेस्ट। आपको अपनी प्रिपरेशन को हर वक्त टेस्ट भी करते चलना है। मतलब जो आप वीकली टेस्ट देते हो, अगर आप किसी मॉड्यूल में हो तो मंथली आप टेस्ट देते हो। टेस्ट देने से पता चलता है कि हम जो कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो हम किस तरह से अप्लाई कर पा रहे हैं। जब मल्टीपल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं, हम किस तरह से उन कंसेप्ट्स का यूज कर पा रहे हैं, क्या मैं अच्छे से रिकॉल कर पा रहा हूँ, और कहीं अगर कमी है, कहीं किसी कंसेप्ट में मैं लैग कर रहा हूँ, तो वो क्या है और उसको मैं डील कैसे करूं। ठीक है, तो इस चीज का जवाब आपको मिलने लग जाता है टेस्ट देने से। तो टेस्ट देने का सबसे खास बात यही है कि आप फाइनल के लिए तैयार हो जाते हो। ठीक है, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, देयर इज नथिंग हार्ड टू स्टेप बिकम अ टॉपर इन गेट एग्जाम। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है कि आप जो है वो गेट एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। बहुत इजी है। मैंने आपको जो चीजें बताई हैं इनको आप फॉलो करके देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी स्टडीज को लेकर के, और आप अपना रिजल्ट बेस्ट ऑब्टेन कर पाओगे। होपिंग कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई। थैंक यू।